से पूर्व में आपके सम्मुख था और मैं संवाद कर रहा था कि ये सनातन के गौरव का काल है और उसकी एक झलक, सबसे बड़ा उसका मूर्त रूप आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। अयोध्या से लेकर के, मथुरा से लेकर के, काशी कॉरिडोर से लेकर के, मध्य प्रदेश के महाकाल से लेकर के, उत्तराखंड के गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार से लेकर के पूरे देश के सांस्कृतिक, मोदी जी का कोई प्रबोधन ऐसा नहीं होगा जहां पर संस्कृत का कोई सूत्र, कोई श्लोक, कोई वेद की ऋचा न बोली जाती हो। आजादी के 75 वर्षों में पहली बार हमारा भूमि पुत्र हम पृथ्व्या से लेकर के वेद के, दर्शनों के, उपनिषदों के, भगवद गीता के, पुराणों के, शास्त्रों के घोष उनके मुख से, मुखारविंद से विस्तृत होते हैं। अभी पूरा जीवन, जिनका रोम रोम योग की अभिव्यक्ति है, जिनका पूरा कर्म योग की शक्ति है, वेद और वेद के मानने वाले ऋषियों का जीवन, ऋषियों के लिए जो घोषणा की थी हमारे वेदों में, वेद की ऋचाओं का मूर्त रूप किसी के जीवन में है तो हम ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी जिनका और उनके लिए मैं रोज कम से कम 500,000 लोगों को मिलता हूं तो मुझे और करोड़ों ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनाओं के सपनों का भारत बनाने में कोई लगे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के मुख्यमंत्री जी योगी जी लगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब 2013 के चुनाव के बाद 2014 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तो मैं मिलने गया पहली बार उनसे, तो बोले स्वामी जी आपने इतना पुरुषार्थ किया देश के लिए, अलग अलग आंदोलन चलाए, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप देश को, आपके हाथों में देश सुरक्षित है, हम अब देश के बारे में निश्चिंत। आप इस देश के बच्चे लाखों विद्यालयों में संस्कृत के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, अंग्रेजी के माध्यम से, सोशल साइंस और हिस्ट्री के माध्यम से वेद, दर्शन, उपनिषद, पुराणों और सत्यार्थ प्रकाश को पाठ्यक्रम में पढ़ेंगे। जैसा हम बच्चों को संस्कार देना चाहते हैं, जो हमारा सपना है चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का, उसको उस बच्चों की एक दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होनी चाहिए, जो हमारे गुरुकुलों में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन में उसका समावेश हो। शिक्षा की गुलामी से देश को मुक्ति दिलाने का कार्य इस आजादी के अमृत महोत्सव में, इस सनातन के गौरव काल में हो रहा है। चिकित्सा की गुलामी से आजादी दिलाने का काम भी हम पतंजलि योगपीठ के माध्यम से कर रहे हैं। देश को आर्थिक गुलामी से भी स्वदेशी के आंदोलन के माध्यम से इस देश को आजादी दिलाने का काम कर रहे हैं। वैचारिक और सांस्कृतिक गुलामी से इस देश को आजादी दिलाने का काम आर्य समाज और आर्य विद्यालय कर रहा है। उसके जोरदार अभिनंदन आप सबका। का वेद की प्रथम ऋचा के साथ उद्घोष करके अपने हृदय में एक आग, एक वेदना, एक संकल्प, एक ज्वाला, एक शौर्य, एक वीरता पराक्रम का भाव लेकर के कि महर्षि दयानंद के सपनों को, कोटि कोटि ऋषि मुनियों के, वीर वीरांगनाओं के सपनों को इस जमीन पर उतारने के लिए हम अपने अपने जीवन की आहुतियां देने के लिए यहाँ पर प्रतिबद्ध हैं। मैं एक बार महर्षि दयानंद और भारत माता की जय के उद्घोष के साथ इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और करोड़ों करोड़ों हिंदू हृदयों के सम्राट श्रद्धेय योगी जी को आमंत्रित करता हूं। तो उससे पहले एक बार जोर से जरा हाथ उठा करके बोलेंगे महर्षि देव दयानंद की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। योगी जी महाराज मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आकर के सबको अपना प्रबोधन दें। एक बार जोरदार तालियां श्रद्धेय योगी जी महाराज। वीर दल के आज के सम्मेलन में विश्व के अंदर भारत के योग की परंपरा को सहज और सरल भाषा में पहुंचाने वाले
योग गुरु पूज्य स्वामी मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संकनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। ये सपना स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सपना साकार होता है। ये सपना स्वामी सदानंद जी का सपना साकार होता है। जब काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना करके इसके पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है। विरासत के सम्मान का भी है और महर्षि दयानंद सरस्वती की विरासत पर भी हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। हम महर्षि दयानंद सरस्वती को स्मरण कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वे हमारी विरासत के हिस्से हैं और इसीलिए उस पर गौरव की अनुभूति की प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ही दे रहे हैं। विदेशी कंपनियों को चुनौती देते हैं तो यह भी आत्म गौरव की अनुभूति कराने वाला क्षण हम सबके सामने